हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का एनालिसिस जो सीजीएल मेंस 2023 में हुआ था। दोस्तों यह एग्ज़ाम जो है 2/3/2023 को हुआ था और इसी शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने 6 तारीख का मैथ का वीडियो इसके पहले सबसे पहले यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग उसको नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसको हम लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे जिससे कि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह एग्ज़ाम जो हुआ था 2/3/2023 को हुआ था और ये 9 से 12 के बीच में था। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों इसमें हम लोग शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे जिससे कि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। और दोस्तों एग्ज़ाम में हमको करना भी ऐसे ही चाहिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी धारा की चाल जो है दोस्तों 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे एक स्थान तक जाने और प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में कुल टोटल 2 घंटा का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूरी पर स्थित है? दोस्तों दूरी निकालनी है हमको। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों x + y बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग धारा की दिशा में इसकी चाल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? नाव की चाल प्लस धारा की चाल कितना हो जाएगा दोस्तों? 14.5 किलोमीटर हो जाएगा। 14.5 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर ये और 4.5 किलोमीटर ये, 14.5 किलोमीटर। अगर x - y निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? नदी की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे तो 10 में से 4.5 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5.5 किलोमीटर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको मालूम है कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है तो डिस्टेंस दोस्तों क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? s1 गुणे s2 बटे s1 प्लस s2 बटे s1 प्लस s2 गुणे टाइम होता है। तो दोस्तों इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जा किस स्पीड से रहा है? 14.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14.5 हो जाएगा। s1 और s2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5.5 हो जाएगा। 5.5 हो जाएगा और 14 5.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? s1 प्लस s2 यहाँ पर 20 हो जाएगा। और टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पर टाइम हमारा 2 घंटा दिया हुआ है। टाइम हमारा 2 घंटा दिया हुआ है। अगर इसको हम 20 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों इस अगर 10 में 5.5 में भाग दे देंगे तो 10 यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14.5 गुणे 0.55 हो जाएगा। अगर दोस्तों 0.55 का मतलब अगर दोस्तों इसका हम लोग अगर 0.5% भी मानेंगे तो 0.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। अगर दोस्तों 14.5 का आधा करेंगे तो 8% से कम ही आएगा। 14.5 का आधा करेंगे तो 7.25 आएगा। 7.25 आएगा जिससे कि ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसको लगाने का ये बहुत शॉर्टकट तरीका था। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एक मोटरसाइकिल है, उसका अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 44% है और छूट देकर कितने में बेचा जाता है? 87,500 रुपये में बेचा जाता है। तो मोटरसाइकिल का हमको अंकित मूल्य निकालना है। तो दोस्तों 44% का क्या मतलब होता है? 4 से भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों? 11/25। इसका मतलब ये है कि अगर मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य 25 रुपये है तो उस पर 11 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है और बेचा कितने का जा रहा है दोस्तों? यहाँ पर 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 14। इस 14 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 87,500। और अंकित मूल्य हमको क्या निकालना है दोस्तों? 25 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है। अगर 14 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 14 छक 84 आ जाएगा। 3 बचेगा। 14 दूनी 28, 14 पचे 70। यहाँ से 6,250 आएगा। अगर इसमें 25 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 15,625 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 0 और लगा देंगे। 15,625 ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान था। चलिए चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है लकड़ी के कई सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई r³ होता है। दोस्तों पाई में छुपा होता है
22/7, 22/7 दोस्तों यह 11 का मल्टीपल होता है, यानी जो ऑप्शन होगा वह 11 से ज़रूर कटेगा, क्योंकि 21 जो है 21 में 11 नहीं है, यानी 11 से बच जा रहा है। तो 11 से चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कटेगा। जो दोस्तों अगर इनके संख्याओं के अंतर का योग 0 या 11 से कट रहा है तो पूरी पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। यहाँ पर 8 1 9 हो जा रहा है, 5 2 7, 9 7 का अंतर लेंगे तो 2, जो कि 11 से नहीं कट रहा है, यानी पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 3 8 और 8 1 9, और 9 और 8 का अंतर 1 हो जाएगा दोस्तों, यह भी 11 से नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 8 8 16, 11 16 का डिफरेंस कितना हो जा रहा है 5 से दोस्तों, यह भी 11 से नहीं कट रहा है, यानी यह भी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि बी वाला, यही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8 1 9 हो जा रहा है और 5 4 9 हो जा रहा है, तो 9 - 9 0 जो होता है दोस्तों 11 से डिविजिबल है, यानी यही वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। दोस्तों इसको सवाल को लगाने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड मैथ से दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पहले हम लोग कोष्टक को सॉल्व करते हैं। इतने को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 13 12 जुड़ जाएगा, माइनस का 25, 25 में से 25 जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 56 बच जाएगा सिर्फ। और 40 में से 56 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, माइनस का, यहाँ से 40 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 16 बचेगा, माइनस का 16, और बाहर कितना है दोस्तों, माइनस है, फिर इसके बाहर 30 है, तो जब ये माइनस का माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। माइनस गुणा, अगर एक कोष्टक में माइनस गुणा माइनस की क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 + 16, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 46 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए वाला सही है। दोस्तों इसको कोई भी कर सकता था। चलिए चलते हैं हम लोग दोस्तों पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1500 है, और उनका मासपा कितना दोस्तों, HCF कितना है 10 है, तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग संख्या क्या मान लेते हैं दोस्तों, एक संख्या A मान लेते हैं, एक संख्या B मान लेते हैं। मासा दोस्तों जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं में अगर 10 से गुणा कर देंगे तो अगर दोस्तों A या A रेशियो B संख्या है, अगर उसके मासा से गुणा कर देंगे तो हमारा संख्या आ जाएगा, हमारा संख्या आ जाएगा दोस्तों। इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 10 A हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 10 B हो जाएगा। और बोल रहा कि इनका गुणनफल कितना है दोस्तों, यहाँ पे इनका गुणनफल 1500 है, इनके गुणनफल के बराबर 1500 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। A गुणा B बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और दोस्तों इसका अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 × 15 हो सकता है बराबर 15 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर 3 × 5 हो सकता है बराबर 15 दोस्तों, और कोई संख्या हो ही नहीं सकती जिसका गुणा करने पर 15 आ जाए। तो कितने पेयर दोस्तों बन रहे हैं दोस्तों, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, 2 पेयर बन रहे हैं, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुत कम टाइम में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया दोस्तों, किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया है और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया है। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई है दोस्तों। पात्र में अब कितना दूध है, मतलब दोस्तों एक बार 4 लीटर निकालने के बाद 2 बार और किया गया, यानी प्रक्रिया कुल कितना बार किया गया है, 3 बार किया गया है दोस्तों। स्टार्टिंग में दूध कितना था, 40 लीटर था, इसमें से निकाला कितना गया दोस्तों, 40 में से निकाला कितना गया है, 4 लीटर निकाला गया है, बचा कितना दोस्तों, 36 लीटर बचा है। अगर 36/40 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9/10। 9/10 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0.9 होता है दोस्तों। यह प्रक्रिया कितनी बार की गई है दोस्तों, यह प्रक्रिया जो है हमारा 3 बार किया गया, तो इसका हम लोग क्यूब कर देंगे। यहाँ से दोस्तों 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 729 होता है। तो यहाँ से दोस्तों 729 होता है, तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 4 9 36, इकाई का अंक 6 आएगा, यानी ऑप्शन 1 वाला इसी में सिर्फ 6 है, इसी को हम लोग सही करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 3 वर्ष में 8000 पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर दोस्तों कितना है, 800 रुपये। यदि बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर जो है R1 तथा R2 है, और R1 - R2 का मान क्या होगा दोस्तों, और यहाँ पर दिया है कि R1 R2 से बड़ा है दोस्तों। मूलधन हमारा कितना है दोस्तों, 8000 है,
मूलधन कितना है 8,000 है, और इसका साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना है दोस्तों, साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना है 800 है। साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना है दोस्तों 800। यह दोस्तों जो 800 है या 8,000 का कितना परसेंट है, या 8,000 का 10% है। 8,000 का 10% है, यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना है दोस्तों, 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर हमारा 10% आया। तो एक वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो कितना 3 से 1/3% हमारा 1 साल के साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिए गए व्यंजक का मान निकालना है। दोस्तों यहाँ पर दिया √8 प्लस √1681। अब दोस्तों 1681 का वर्गमूल हमको निकालना रहेगा, तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे। अगर एक तो होता है कि पेयर बनाकर हम निकालें, इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1681 होता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको किस प्रकार से लगाएंगे, हम लोग देखेंगे कि किसका वर्ग 1600 के करीब जाता है। दोस्तों 40 का स्क्वायर किसके करीब जाता है, 40 के स्क्वायर करेंगे कितना आता है दोस्तों 1600 आएगा। यानी यह 1600 से या दोस्तों 40 से बड़ा किसी संख्या का वर्ग है। अगर हम लोग 45 का वर्ग निकालेंगे तो हम बताए थे आपको, अगर इकाई का अंक 5 है उसका स्क्वायर निकालना रहे तो इकाई का अंक का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 का गुणा अगली संख्या हम कर देंगे, 4 5 20। अगर हम लोग 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2025 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमको यह पता चला कि इसका वर्ग जो है 40 और 45 के बीच में होगा, और इकाई का अंक 1 भी आना चाहिए। दोस्तों 41 यही संख्या बची जो कि इकाई का अंक 1 आ रहा है, इसी का वर्ग होगा अवश्य। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा 8, और ये अंडर रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 41 हो जाएगा। तो 41 8 कितना होता है 49, 49 को बाहर निकालेंगे तो कितना दोस्तों हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, एक आदमी 5,000 रुपये में एक मशीन खरीदता है और 1 वर्ष के बाद दोस्तों 6,000 रुपये में बेचता है। तो 2 वर्ष बाद वह फिर से उसी मशीन को 8,000 रुपये में खरीदता है और 10,000 रुपये में बेचता है। तो दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ कितना % होगा। चलिए दोस्तों उसको दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको सॉल्व को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर दोस्तों 5 का खरीद रहा है 6 का बेच रहा है तो लाभ कितना होगा 20% होगा, यानी आंसर जो आएगा 20% प्लस ही आएगा, यानी ऑप्शन 4 और ऑप्शन 3 नहीं हो सकते। अब चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक जगह कितने का खरीदा है 5,000 का खरीदा है, और दूसरी जगह कितने का खरीदा है 8,000 का खरीदा है। कुल कितना खरीद लिया दोस्तों 13,000 का खरीद लिया। और बेच कितने का रहा है दोस्तों, एक जगह 10,000 का बेच रहा है, एक जगह 6,000 का बेच रहा है। तो बेच कितने का रहा है दोस्तों 16,000 का बेच रहा है, 16,000 का बेच रहा है। तो दोस्तों 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। कोई व्यक्ति है जो 13 की सामान खरीद रहा है 16 का बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों 13, और यहाँ पे 3 का प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 300/13 करेंगे तो 13 दूनी 26, 4 बचा 13 3 39, ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इतने शॉर्टकट तरीके से आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों 9 क्वेश्चन हो गया, चलते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात करना, 2 दशमलव स्थान तक हमको निकालना है। तो दोस्तों बहुलक क्या होता है, जो बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार है वही बहुलक होता है। दोस्तों यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, 5 से 10 के बीच में जो संख्याएं हैं 8 है, 10 से 15 के बीच में 7, 15 से 20 के बीच में 6। तो सबसे ज़्यादा बार संख्याएं दोस्तों यहाँ पर कितना है 9 बार आई है, और यह किसके बीच आ रही हैं, सबसे ज़्यादा दोस्तों संख्या यहाँ पर देखिए 11 आ रहा है, 9 के बाद 11 10, इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार संख्याएँ कितनी आ रही हैं 11 आ रही हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बार है। तो इसका बहुलक जो होगा दोस्तों 25 से 30 के बीच में होगा। तो 25 से 30 के बीच में इसका बहुलक होगा। तो 25 से 30 के बीच में अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 25 से 30 के बीच में सिर्फ एक ही वाला ऑप्शन ए वाला है, सही हो जाएगा। अगर दोस्तों इसको फार्मूले से लगाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, उतना टाइम हमको एग्जाम में नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको शॉर्टकट तरीके से ऑप्शन ए वाला टिक करके आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हम लोग, हमारा 10 क्वेश्चन हो गया, 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 8,000 रुपये की राशि पर 20% रेट दिया दोस्तों, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों रेट कितना है दोस्तों 20% है, 20% वार्षिक है। दोस्तों हमको यहाँ पर संयोजित करना है अर्धवार्षिक, तो 1 साल का ब्याज कितना है दोस्तों 20% है,
तो 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 10% हो जाएगा। तो दोस्तों एक साल में कितना छमाही होता है, एक साल में 2 छमाही होता है। तो 10% प्लस 10% का सक्सेसिव निकालेंगे तो 10 का सक्सेसिव कितना होता है दोस्तों, 21% होता है। यानी ब्याज जो होगा 21% होगा। तो अगर 8,000 का 21% निकालेंगे तो 21 बटे कितना होता है दोस्तों, 168 होता है। तो एक जीरो और लग जाएगा तो 1680 हमारा ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते, अगर दोस्तों इसका 21% निकालेंगे, 21 बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो बचेगा, 21 बटे 168, एक जीरो और लग जाएगा। तो ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। 12वां क्वेश्चन ये दोस्तों, 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं कि वे तीनों संरेख हैं। संरेख मतलब दोस्तों तीनों दोस्तों एक सीध में है। संरेख का मतलब क्या होता है, कोई भी बिंदु अगर संरेख है तो मतलब वो तीनों समांतर हैं और एक ही बिंदु अगर लाइन खींची जाएगी तो दोस्तों तीनों से होकर जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। 2 जहाज एक स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है कि वे तीनों संरेख प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि जहाज के बीच की दूरी 230√3 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों प्रकाश स्तंभ के सम्मुख है मतलब दोनों जहाज के विपरीत हैं। एक जहाज प्रकाश स्तंभ के इस पार है, एक जहाज उस पार है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग पहले क्या बनाते हैं, एक प्रकाश स्तंभ बना लेते हैं। ये प्रकाश स्तंभ है और एक जहाज इस तरफ है और एक जहाज इस तरफ है और दोनों का अवनमन कोण कितना दिया गया है दोस्तों, 30 डिग्री दिया गया है और 60 डिग्री दिया गया है। दोनों का अवनमन कोण कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। दोस्तों 30 डिग्री जो होगा इसके दूर होगा और 60 डिग्री जो होगा इसके नज़दीक होगा। यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। और दोस्तों इनके बीच की दूरी कितना दिया गया है, बीच की दूरी कितना दोस्तों, 230√3 है इनके बीच की दूरी। और दोस्तों इसी प्रकाश स्तंभ की हमको ऊंचाई निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे। तो tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों, tan 60 का मान होता है √3/1 √3/1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर tan 30 का मान निकालेंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 और √3 को बराबर करेंगे तो यहाँ से 1 में √3 से गुणा करेंगे तो नीचे भी √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और दोस्तों अब अगर यहाँ हम लोग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 3 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है। तो टोटल दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो गई दोस्तों, 4 हो गई। तो 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों, 230√3 दे रखा है। 200 इतना √3 दिया है। दोस्तों प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे तो √3 है। दोस्तों √3 से इसमें और गुणा कर लेंगे, √3 से इसमें और गुणा कर देंगे। अगर दोस्तों इसको हम लोग इसको देखेंगे तो अगर 230 का आधा करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 230 का आधा कितना होता है दोस्तों, 115/2। और यहाँ से √3 से गुणा कर जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 345/2। 345/2 का मतलब होता है दोस्तों 172.5। ऑप्शन बी वाला सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यह इसको लगाने का बहुत शॉर्टकट तरीका है। यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, tan 60 लगाएंगे। tan 60 का मान होता है √3/1 तो √3/1 कर देंगे। tan 30 लगाएंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3। दोस्तों यहाँ पे √3 बराबर करेंगे तो 1 में √3 से गुणा करेंगे तो नीचे भी √3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में दोस्तों जितना गुणा करेंगे दोनों में करना पड़ता है। तो यहाँ से दोस्तों 3 हो गया और यह 1 हो गया, 3 1 4, 4 की वैल्यू कितना दिया, 230√3 हो गया। दोस्तों √3 की वैल्यू पूछा तो इसलिए हम लोग √3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 230 × 3/4 कर देंगे तो यहाँ से 172.5 आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, 2 संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने का सबसे शॉर्टकट तरीका है कि हम लोग तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे, तीसरी संख्या को मान लेंगे कि 100। दोस्तों 100 हम किस लिए मानेंगे, क्योंकि 10% 25% बढ़ाने में आसानी होगी। तो पहली संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना 10% अधिक है तो कितना हो जाएगा 110 अधिक हो जाएगा।
दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना अधिक है 25%, कितना हो जाएगा 125। अगर इसको हम लोग 5 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 22 पचे 110 हो जाएगा, 25 पचे 125। ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है 10a प्लस बी बराबर √3 दिया है और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। तो हमको क्या निकालना है, a और b का मान निकालना है। तो 10a प्लस बी दोस्तों बराबर √3, 10 में √3 किसका मान होता है दोस्तों, tan 60 का होता है। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा दोस्तों, a प्लस बी हमारा आ जाएगा 60 और 10 में 1/√3 दोस्तों कितना होता है 30 होता है। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 30। अभी हम लोग जहाज वाला क्वेश्चन लगाए थे तो उसमें भी tan 60 tan 30 का मान निकाले थे, √3 और 1/√3। तो दोस्तों a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, a का मान होगा दोनों को जोड़कर, बड़ी वाली संख्या का मान दोनों को जोड़कर आधा होगा। तो 60 30 90 हो जाएगा, 90 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। और छोटी वाली संख्या दोस्तों b कितना हो जाएगा, उसमें से घटाकर इसका आधा हो जाएगा। 60 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर a बराबर 45 b बराबर 15, ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है एक वृत्त जो है चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। और यहाँ पर दिया यदि AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर है और AD बराबर 15 सेंटीमीटर, तो CD की लंबाई क्या होगी। तो इस सवाल को लगाने से पहले दोस्तों हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर दिया एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं पर को स्पर्श करता है। तो हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं, दोस्तों। और एक वृत्त इस प्रकार बनाया गया कि इनकी चारों भुजाओं को टच करता है। एक वृत्त बनाया गया जो इनकी चारों भुजाओं को टच करता है, कैसे भी बना लें दोस्तों, इनकी चारों भुजाओं को टच करता है। दोस्तों हमने वृत्त ABCD बना लिया और AB बराबर दोस्तों कितना दिया है 18 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर दोस्तों कितना दिया है, BC बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है और AD बराबर दोस्तों कितना दिया है, AD बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। तो CD बराबर पूछा है दोस्तों, ये लंबाई हमको पूछी है कि क्या होगी। दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए आपको फार्मूला मालूम रहना चाहिए। दोस्तों अगर किसी चतुर्भुज के अंदर कोई वृत्त बनाया गया है तो आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 15 और 21 का सम जो होगा 18 और क्वेश्चन मार्क के सम के बराबर होगा। तो 15 और 21 कितना होता है दोस्तों 36 होता है, 15 21 36 होता है, 15 21 36 होता है और इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए दोस्तों 36 होना चाहिए। तो ये 18 है तो दोस्तों इसमें से 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी अब इस भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो 15 + 21 36 हो जाएगा, 18 + 18 36 हो जाएगा। दोस्तों सवाल बहुत आसान था, बस आपको मालूम रहना चाहिए था कि आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है अगर किसी चतुर्भुज के अंदर कोई वृत्त बनाया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से m के किस मान के लिए समीकरण निकाय 17x + my बराबर 0 और 23x + 299y बराबर 138 के असंख्य हल प्राप्त होंगे। असंख्य हल के मतलब होते हैं दोस्तों, यदि दो रेखा हैं दोस्तों और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो इनके असंख्य हल होंगे। तो दोस्तों तब इनका क्या होता है, रेशियो आपस में बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका रेशियो बराबर करेंगे तो यहाँ पे x का मल्टीपल कितना है दोस्तों 17 है और y का मल्टीपल यहाँ पर देखेंगे तो कितना है दोस्तों, y का मल्टीपल m है। तो हमने इसका रेशियो ले लिया 17/m और यहाँ पर x का मल्टीपल कितना है दोस्तों 23 है। यहाँ पर x का मल्टीपल कितना है और यहाँ पर x का मल्टीपल दोस्तों कितना है 23 है और यहाँ पर y का मल्टीपल कितना है दोस्तों 299 है। तो यहाँ से दोस्तों m का मान निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर 23 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 23 × 9 23, 6 बचा, 23 × 3 69। तो 17 × 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 13 × 7 91 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 13 × 9 22 हो जाएगा, यानी 221 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अब 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ से।
17वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों। यहाँ पर क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास के नल हैं दोस्तों। 3 नल हैं जिनका व्यास 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात कितना है दोस्तों? जल के अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। दोस्तों इनमें जो जल प्रवाहित हो रहा है और जो इसका अनुपात है इसके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। यानी अगर इसके 2 सेंटीमीटर व्यास है, इसका 3 सेंटीमीटर व्यास है और इसका 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसमें जो पानी बह रहा है यानी इसकी कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया दोस्तों सबसे बड़े नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। अगर दोस्तों इसका मतलब हुआ अगर जो सबसे बड़ा नल है 1 मिनट में 16 लीटर पानी भर रहा है तो 81 मिनट में कितना भर लेगा? 81 गुणे 16 कर देंगे। यहाँ पे 81 गुणे 16 कर देंगे। और बोला कि यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? तो आंसर हमको मिनट में बताना। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? टंकी की क्षमता कितना, इसका कार्य क्षमता कितना है दोस्तों? ये 4 है और ये 9 है, तो 9 4 13 और 13 16 कितना हो जाएगा दोस्तों? 29 हो जाएगा। 13 16 29 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 16 16 हो जाएगा, 16 और 128, 128 कितना हो जाएगा? 129, 129 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से 29 में 1296 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार जाएगा। 29 चौक को 116, तो 4 बार सिर्फ एक ही ऑप्शन में ले गया, तो यहाँ से ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, दिया गया ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि दोस्तों ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो ए बी सी से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या है? तो चलिए दोस्तों हम लोग 3 बिंदु बनाते हैं। यहाँ पर ए बी बराबर कितना दिया है दोस्तों? ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया है दोस्तों? बी सी बराबर दिया है हमारा 11 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पे ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर। अगर ए सी बराबर देखेंगे तो 9 11 कितना हो जाएगा? ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर। दोस्तों यह एक रेखा बन जा रही है, यह एक रेखा बन जा रही है 3 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली। तो दोस्तों अगर 3 बिंदु एक सीध में है तो इनसे कभी भी एक वृत्त खींचा नहीं जा सकता है। किसी रेखा पर अगर दोस्तों 3 बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि तीनों एक ही सीध में संरेख है तो उनसे एक भी वृत्त नहीं खींचा जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ से खींचेंगे तो बीच वाला छूट जाएगा, अगर इन दोनों से होकर खींचेंगे तो ये वाला छूट जाएगा। यानी 3 बिंदुओं से होकर कोई यहाँ पर एक भी वृत्त नहीं खींचा जाएगा। तो आंसर 0 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों। 19वां क्वेश्चन दिया गया है, एक कांच के पात्र में 6 सफ़ेद और 8 काले और 4 लाल और 3 नीले दोस्तों यहाँ पर कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले रंग के होने की क्या प्रायिकता है? तो दोस्तों यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी कितना है दोस्तों? 6 है, 8 है, 6 8 14 हो जाएगा, 14 4 18 और 18 3 21 हो जाएगा, 8 6 14 4 18 3 21 हो जाएगा। यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितना है दोस्तों? 21 है। और यहाँ पर दोस्तों बोला है काले और यहाँ पर नीले रंग को बोला है। तो काला कितना है दोस्तों? 8 है। तो किस में से चुना जाता है? 8 में से एक चुना जाता है। और यहाँ पे नीला बोला है तो यहाँ पे कितना? 3 में से एक चुना जाता है, 3 में से एक चुना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 3 11, 11/21। यानी ऑप्शन देखते हैं कौन वाला सही है? 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको मालूम रहना चाहिए, यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी जो रहता है इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं और जिसमें से चुना जा रहा है उसको ऊपर कर देंगे। तो 8 में से चुना जा रहा है तो इसमें 8 C1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से चुना जा रहा है तो 3 C1 हो जाएगा। तो 8 + 3 हो जाएगा 11, 11/21 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय समांतर माध्य क्या होगा? दोस्तों समांतर माध्य जो होता है वह औसत होता है। तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। दोस्तों अगर आप लोग इसको जोड़ के 5 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करके आपको लगाना सिखाते हैं जिससे आप लोग बहुत कम टाइम में लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि समांतर माध्य दोस्तों कितना है? 20 है। तो यह जो 23 है या 20 से कितना ज़्यादा है दोस्तों? 3 ज़्यादा है। और यह 17 20 से कितना कम है? 20 से कितना कम है दोस्तों? -3 कम है। और यहाँ पर 19 देखेंगे तो 20 से कितना कम है? -1 कम है।
और यहाँ पर 21 देखेंगे तो 20 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। यहाँ पर दोस्तों -3 3 से कट गया और 1 से कट गया, यानी 0 हो गया दोस्तों। तो यानी औसत हमारा 20 ही वाला होगा। अगर दोस्तों 3 बचता, अगर प्लस का 3 बचता तो हम लोग औसत कितना होता, +3/5 होता। जो आंसर आता तब हमारा 5 × 30 20.6 हमारा आंसर आता। अगर माइनस का 3 बचता दोस्तों क्या करते, इसी में माइनस के 3 बचता तो -3/5, तो इसमें से 6.6 घटा देते तो कितना होता है, 19.4। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग कितनी भी लंबी संख्या हो आप आसानी से लगा सकते हैं बिना जोड़े हुए। तो चलिए दोस्तों चलते हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर बोला प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से इन्फिनाइट तक होती है। तो प्रथम 5 बोला है तो क्या 1 का घन करेंगे कितना आएगा, 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा दोस्तों 1, और 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, और 3 का क्यूब कितना आएगा 27, 4 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। इस प्रकार इसमें कुल टोटल कितना संख्या हो गया 5। अगर इसको जोड़ के भाग देंगे तो हमारा, इसको जो जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो 225 आएगा। 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45। यहाँ पर देख लेते हैं, 8 1 9 हो गया, 27 9 36 हो गया, 36 64 100 हो गया। 100 में 125 जोड़ेंगे तो 225, 225 में 5 से भाग देंगे 245 आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अब अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ABC ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात क्रमशः कितना है दोस्तों, 3 2 और 7 है। ABC के लाभ का अनुपात 4 3 और 14। तो ABC के निवेश का अनुपात क्या होता है दोस्तों, जो लाभ होता है वह निवेश गुणा कितने टाइम के लिए किया गया है, निवेश गुणा टाइम होता है। तो हम लोग अगर लाभ हमें किससे भाग देंगे, टाइम से भाग दे देंगे तो निवेश का रेशियो आ जाएगा। तो दोस्तों प्रॉफिट कितना है 4 3 14 है दोस्तों। प्रॉफिट कितना है 4 3 14 है, या निवेश गुणे कितना है, या निवेश गुणे टाइम है। अगर इसमें टाइम से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ निवेश बचेगा। तो टाइम दोस्तों यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 7 है। अगर इसे हम लोग भाग देख के देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सभी का एलसीएम लेकर इसी से गुणा कर देंगे। तो 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 21, और इसमें 21 दूना 42। तो सब में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 42 से गुणा कर देंगे, 42 से गुणा कर देंगे। 42 से गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 42 से गुणा करेंगे जब, चलिए देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे 14 बार में कट जाएगा, और 14 चौक को 56 आ जाएगा, और यहाँ पे 42 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 यानी 63 आ जाएगा। 42 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा दोस्तों, 84 यहाँ पे 84 आ जाएगा। 17 यहाँ पे 42 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 और 14 6 84। तो 7 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/56, 7 9 63, और 7 से काटेंगे तो 12 7 84। तो 8 9 12 ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, एक आयताकार पार्क 120 मीटर लंबा है और 104 मीटर चौड़ा है। पार्क की सीमा के साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह से भीतर है। दोस्तों एक हम लोग पार्क बनाते हैं दोस्तों, एक हम लोग पार्क बनाते हैं जो आयताकार है। क्वेश्चन में बोला है पार्क आयताकार है, और इसके भीतर बोला दोस्तों, इसके भीतर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। इसके भीतर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया दोस्तों। यह हमने 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, और बोला कि इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे पार्क की 4 दीवारी के साथ चलते हैं तो रास्ते के अंदर के किनारों को नगण्य मोटाई की एक सफ़ेद रेखा पोती जाती है। दोस्तों एक सफ़ेद रेखा पोती जाती है इस रास्ते के किनारे पे, और बोल रहा है कि दोस्तों कि एक सफ़ेद रेखा पोती जाती है। यदि प्रत्येक मीटर पर सफ़ेद रेखा पोतने पर 2.5 रुपये का खर्च आता है। यानी अगर हम 1 मीटर पर सफ़ेद रेखा पोतेंगे तो कितना 2.5 रुपये का खर्च आ रहा है। तो रास्ते के अंदर के किनारों को पूरी तरीक़ा से पोतने के लिए कितना खर्च आएगा दोस्तों। पहले हम लोग इसका अंदर का पेरीमीटर निकाल कर उसी में 2.5 से गुणा कर देंगे।
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रास्ते की लंबाई कितना दिया गया है दोस्तों, 120 मीटर है, और चौड़ाई कितना दिया गया है, 104 मीटर है। अब दोस्तों 120 मीटर है और यह 104 मीटर है। अब अंदर की दोस्तों निकालना रहेगा, तो अब इसकी मोटाई दोस्तों कितना है, 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर है। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों अगर अंदर का निकालेंगे तो 1 मीटर इधर से कटेगा, 1 मीटर इधर से कटेगा। तो 120 मीटर लंबाई में से 2 मीटर घटाएंगे तो कितना लंबाई बचेगी, 118 मीटर बचेगी। इसी प्रकार 104 मीटर चौड़ाई है, तो 1 मीटर इधर से कटेगा, 1 मीटर इधर से कटेगा, तो चौड़ाई कितनी बच जाएगी दोस्तों, 102 मीटर बचेगी। तो इसका परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2L + B। 118 और 102 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 220 आएगा, 220 आएगा। इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2L + B होता है। और दोस्तों एक मीटर का पोतने का खर्च कितना है दोस्तों, 2.5 रुपया। 2.5 रुपया का मतलब होता है दोस्तों 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 22 बचे कितना हो जाएगा, 110, और 10 ये वाला कितना हो जाएगा, 1100 रुपये का खर्च आएगा। इसके अंदर वाले को इस हिस्से को पेंट करने के लिए 1100 का खर्च आएगा। तो ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सवाल आसानी है, बस आपको आना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें प्रत्येक 4800 रुपये प्रति माह की बचत करता है तो उनके मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दिया है प्रत्येक 4800 रुपये, मतलब दोनों लोग 4800 रुपये बचा रहे हैं। तो इनकी इनकम का रेशियो कितना है दोस्तों, 7 और 4 है। इनकी इनकम का रेशियो 7 और 4 है, और स्पेंड का रेशियो कितना है दोस्तों, 3 - 1 है। अगर दोस्तों इनकम में से हम लोग स्पेंड घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इनकम में से स्पेंड घटाएंगे तो हमारा क्या आता है दोस्तों, सेविंग आता है, हमारा सेविंग आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ रहा है, और यहाँ पे 7 में से 3 घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, यानी अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसके डिफरेंस का गुणा इसमें कर देंगे और इसके डिफरेंस के गुणा इसमें। यहाँ पर 3 और 1 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2 है। 7 और 4 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पे 7 और 4 का डिफरेंस यहाँ पर करेंगे तो 3 आ जाएगा। 7 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर नीचे इसका डिफरेंस का गुणा आपस में बदल कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 4 = 8 हो जाएगा, और इस 3 का गुणा इस वाले में करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 1 में करेंगे तो 3 × 1 = 9, 3 हो जाएगा। तो सेविंग कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 14 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 5 होगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सेविंग कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में 4800 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 × 9 = 4500 हो जाएगा, यानी 900 ये और 300 5 × 30 यानी 960। एक यूनिट की वैल्यू 960 हो गई। तो पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, उनकी मासिक आय का योग कितना है दोस्तों, उनकी मासिक आय का योग कितना है। एक दोस्तों पहला वाला 14 रुपये कमा रहा है, दूसरा वाला 8 यूनिट कमा रहा है। तो 14 8 दोस्तों कितना यूनिट कमा रहे हैं दोस्तों, 22 यूनिट कमा रहे हैं, 22 यूनिट कमा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर गुणा करेंगे हम लोग तो कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 22 × 6 = 132। इकाई का अंक 2 आएगा, इकाई का अंक दोस्तों 2 आएगा, और पूरी संख्या दोस्तों 22 में छिपा होता है 11। पूरी संख्या 11 से कटनी चाहिए। तो पूरी संख्या इकाई का अंक 2 भी रहे, तो यही वाला ऑप्शन 1 बचा। दोस्तों इसके पहले भी आप लोग देख सकते थे कि कौन सी संख्या 14 8 22 से कट रही है, 14 8 22 से कट रही है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन मैच हो जाते हैं, 8 5 13, 8 5 13, और ये 2 यह भी कटती है दोस्तों। यहाँ पर 5 1 6 2 ऑप्शन कटते, इसलिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ईजी है। यहाँ पर दिया गया a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। अगर दोस्तों a + 1/a बराबर कितना दिया है, अगर x दिया है तो दोस्तों a² + 1/a² बराबर क्या होता है दोस्तों, x² में से -2 घटा देते हैं दोस्तों। या -2 जो 2ab होता है वो इधर करने पर आता है। यहाँ से अगर दोनों के स्क्वायर कर देंगे तो a² हो जाएगा + b² + 2ab करेंगे तो a × 1/a कट जाएगा, तो +2 का इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 = 16, और इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो ऑप्शन दोस्तों
3 वाला सही हो जाता। अगर दोस्तों यहाँ पर माइनस रहता है x माइनस 1/x रहता तो इसका आंसर 4 चौक को 16 प्लस 2 होता, तो यहाँ पर 18 हो जाता। यहाँ पर 18 हो जाता दोस्तों, यहाँ पर 18 हो जाता। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग 26वें क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन दोस्तों और बचे हुए हैं। यदि दोस्तों आपने 6 मार्च वाला पेपर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर हमने सबसे पहले इसको करा दिया है। तो चलिए दोस्तों 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाती है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें 4 पाई कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 48% कम कर दिया तो यहाँ पर इसका सक्सेसिव निकालेंगे। तो 48 a प्लस बी का अगर एक संख्या a है, अगर a प्लस बी का सक्सेसिव निकालेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 प्लस 48 हो जाएगा माइनस 48 इंटू 48 का बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 48 48 96 हो जाएगा, यानी आंसर जो होगा 96 से कम ही आएगा। तो 96 से कम सब में दिया है दोस्तों। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यानी इकाई का अंक 4 आएगा दोस्तों। इसमें से 6 में इकाई का अंक 4 घटाएंगे तो इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पे 8 8 64 दोस्तों। यहाँ पर 48 दूनी 96 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। अगर दोस्तों एक में से 64 घटाएंगे तो यहाँ पर 0.36 आएगा, तो 0.36 आएगा। और या 6 दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 2 ऑप्शन में मैच कर रहा है, यहाँ पर 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इसको पूरा लगाना ही पड़ेगा। हम सिर्फ आपको इतना बताने के लिए कह रहे थे कि अगर इकाई का अंक एक ही में दिया रहता तो हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, अगर दोस्तों किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है तो क्या करते हैं हम लोग, 8 का इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 8 का स्क्वायर 64। 6 कैरी ले लेंगे दोस्तों, इस 8 का गुणा 4 में कर देंगे तो 8 चौक को 32, 32 का डबल कर देंगे तो 32 का डबल कितना होता है दोस्तों 64, और 64 में 6 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। फिर 7 कैरी बच जाएगा और यहाँ से 4 का स्क्वायर करके 7 जोड़ देंगे, 4 चौक को 16 में 7 जोड़ देंगे 23 0 4 और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ दो अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो दोस्तों 96 में से 23.03 घटाएंगे, यहाँ पर 23.04 घटाएंगे तो हमारा 72.96 आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों 72.96 आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया यदि साइन 25 यहाँ पर दिया है दोस्तों, साइन 25 दिया है, कास 65 दिया है और कास 25 कास 65 दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें से एक चेंज कर लेते हैं और इसमें से एक चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग साइन 25 को साइन 25 ही रहने देते हैं। साइन 25 इस साइन 65 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस साइन 65 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों माइनस कर दिए। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन 25 हो जाएगा। और इस साइन 65 को लिख सकते हैं कास 25, इस साइन 65 को कास 25 लिख सकते हैं, कास 25 लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कास 25 को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर कास 25 को ऐसे ही रहने देंगे। और इस कास 65 को क्या लिख सकते हैं, साइन 25 लिख सकते हैं, साइन 25 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों साइन 25 कास 65, साइन 25 कास 65, बीच में माइनस लगा है तो ये आपस में दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम लोग 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन दोस्तों एडवांस इसे दिया गया है। यहाँ पर दिया त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर है। अगर दोस्तों किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है तो वह 100% समद्विबाहु त्रिभुज होगी, यानी 2 भुजा बराबर है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दिया है पी क्यू बराबर क्यू आर। यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पे पी क्यू नीचे ले लेते हैं पी और इसको आर नीचे लेते हैं, पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। और ओ इस प्रकार से एक अंतर बिंदु है कि ओ पी आर दोस्तों कोण ओ पी आर बराबर कोण ओ आर पी है। तो दोस्तों ओ इसके अंदर है और यहाँ पर दिया गया है ओ पी आर, और ओ पी आर देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ओ पी आर हो जाएगा यह एंगल, और ओ आर पी यह एंगल आपस में बराबर है। अगर दोस्तों 2 भुजा बराबर है, यहाँ पर 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पर 2 कोण है तो 2 भुजा इनको बनाने वाले यह भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे
तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, POR एक समद्विबाहु त्रिभुज है या सही है दोस्तों। अगर PQR में अगर दो भुजा बरोबर है यहाँ पे तो समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर दिया गया O बिंदु PQR का केंद्र है। यहाँ पर दोस्तों जो O बिंदु था इसका केंद्र है दोस्तों, यहाँ या इसका केंद्रक है दोस्तों, कि केंद्रक जो होता है माध्यिका होती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा, या इसका माध्यिका नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे PQO और RQO सर्वांगसम है। तो PQO दोस्तों कहाँ पर है, अगर फिगर में देखेंगे हम लोग PQO, अगर यहाँ पर P है और दोस्तों यहाँ पर Q है और यहाँ पर देखेंगे तो PQO हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। PQO देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे PQO यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, PQO यहाँ पर दिया गया है और बोल रहा है कि RQO, और RQO दोस्तों देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों RQO, यहाँ पर RQO आपस में सर्वांगसम है कि नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यह भुजा बरोबर है, यह भुजा आपस में बरोबर है और यह भी भुजा आपस में बरोबर है, और दोस्तों बीच वाला जो है दोनों में कॉमन है। तो SSS जो होता है दोस्तों सर्वांगसम होता है, SSS सर्वांगसम होता है। इसलिए अगर तीनों भुजा बराबर है किसी त्रिभुज के तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो उसके तीनों कोण आपस में सब लोग दोस्तों एरिया और ये सब आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों SSS से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो केवल 1 और केवल 3 वाला किस में दोस्तों, 1 वाले में है, तो यही सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यह दोनों आपस में कॉमन है, यह दोनों कॉमन है, और यह दोनों बरोबर है, यह दोनों बरोबर है, और यह और बीच में कॉमन है, तो यह सर्वांगसम हो जाएगा। SSS दोस्तों सर्वांगसम होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, संख्या इतना जो दिया गया है या किस संख्या से विभाज्य है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे छोटी से हम लोग चेक करेंगे तो यह संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है दोस्तों। इसमें फिर हम लोग 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 से का नियम क्या होता है दोस्तों, यदि पूरी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगा। तो यहाँ पे 7 5 12 3 से कट जा रहा है और 9 6 15 3 से कट जा रहा है। यहाँ पे 6 2 8 करेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, यानी यह सिर्फ 4 से कटेगा, यह सिर्फ 4 से कटेगा। तो ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। अगर दोस्तों 8 से देखेंगे तो अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। यहाँ से 8 से काटेंगे तो 8 से नहीं कटेगा, 8 के 8 3 36 हो जाएगा, 8 में 36 से भाग नहीं जाएगा, तो सिर्फ ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों दिया है एक टोकरी में 350 अंडे हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया एक टोकरी में कितने अंडे हैं, 350, और 12 अंडे सड़े हुए हैं। तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 350 अंडे दिए गए हैं। 12% का मतलब होता है दोस्तों 4 से काटेंगे तो 3/25 होता है। तो इतने सड़े हुए तो बचे हुए कितना है दोस्तों, 22/25 बचे हुए हैं, यानी ऑप्शन जो होगा दोस्तों 22 से ज़रूर कटेगा। तो 22 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। इसके आगे वाली वीडियो 3 मार्च वाला मैथ का पेपर का एनालिसिस हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।